ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद में हम लोगों ने 7 मंत्र पढ़ लिए और छठे मंत्र के बाद जो कारिकाएं थी 9 वो भी पढ़ ली। और हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि ये दिखने वाली दुनिया हमारे साथ मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है और वही इस दुनिया के रूप में दिखती है और वही हमारी असलियत भी है। और इस सत्य का जब हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं तो 4 स्टेप्स में हमें ब्रह्म ज्ञान होने वाला है। अब पहली स्टेप जो है वो कि हमारा व्यक्तिगत जीवन खत्म होकर के हम समष्टि के साथ एकीभूत हो जाते हैं स्थूल रूप में। फिर उसी सत्य का और भी अनुभव करने का दोबारा प्रयत्न करने पर हमारी स्थूलता चली जाती है और हम सूक्ष्म दुनिया के साथ एकीभूत हो जाते हैं। और दोबारा दोबारा बोलो, फिर उस सत्य का ही अनुभव करने की कोशिश में वैरायटी चली जाती है। सारी दुनिया मानो एक हो जाती है, हम भी उसके साथ मानो एक हो जाते हैं। ये सबसे ऊंचा अनुभव कहलाता है। इसका नाम सुषुप्ति है। हमारे रोज की नींद से सिमिलर बट नॉट सेम, इसके डायगोनली अपोजिट ये चीज। हम थकते हैं इसलिए हमारे इंद्रियां जब थकती है तब सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं। मन भी थक जाता है तब सो जाते हैं और उस न कार्य करने वाले मन पर हमारे स्वरूप का आनंद रिफ्लेक्ट होता है पर हम उसे उपभोग होते हैं। पर यहाँ पर हम अनुभव करने की कोशिश में, ब्रह्म का अनुभव करने की कोशिश में है, इसलिए हम व्यष्टि भाव से ऊपर चले गए हैं। और सारी दुनिया शरीर मेरा ही शरीर है, इस अनुभव के ऊपर जब हम जाते हैं तो शरीर के बोध की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर मन में सारी वैरायटी है, उसके ऊपर जब चले जाते हैं तो मन की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए थकने का तो सवाल ही नहीं आया। और हमें ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पाया है, पर हम इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं कि सब एक प्रतीत हो रहा है। और ये जो एक प्रतीत हो रहा है, यही स्वरूप में ईश्वर है, यही सर्वज्ञ है, यही सर्वशक्तिमान है। इसी से दुनिया की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, ये बताया। अब इसके बाद कारिकाओं में हमने लोग एक बात जो देखी थी कि एक ही सत्ता हम तीनों प्रकार के भोज्य और तीनों प्रकार के भोक्ता बन गए हैं। ये कैसे पता चला? कि जब समष्टिभूत हो गए हम तो फिर भोक्ता और भोग्य हमें एक नहीं है। जब हम पूरी दुनिया के साथ एक रूप हैं ऐसा हमको अनुभव हो गया तो वहीं पर तो ये पता चलेगा स्थूल में कि भोक्ता और भोग्य एक ही का प्रकाश है। और जब सूक्ष्म में गए तो वहां उसी को दूर रहना हो गया कि भोक्ता और भोग्य, सूक्ष्म भोक्ता और भोग्य एक ही का प्रकाश है। और उसके बाद जब एकीभूत प्रतीत हुआ तभी हुआ कि जो आनंद का भोग कर रहे वो भी उसी के प्रकाश है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में भोज्य एक ही है, तीनों अवस्थाओं में भोक्ता एक ही है, तीनों अवस्थाओं में भोक्ता और भोग्य एक ही है। ये सारा तो हमको पता चल गया। ये गौड़पाद जी ने कारिकाओं के द्वारा और शंकर ने भाष्य के द्वारा वह बता दिया था। अब उसके बाद 7वां मंत्र आना है, मैंने चौथा पाद बताना है अभी। तो चौथी कोई और अवस्था बची ही नहीं अब हमारे इसमें कि जो हमको मिले। और चौथी अवस्था होती तो वो भी इनके जैसे टूट जाती, फिर और कोई सत्य ढूंढना पड़ता हमको। इसलिए चौथा स्टेप यही है कि इन तीनों को नकारा जाए, यानी
हम इन हमारी ये तीनों अवस्थाएं तो हमें किसी भी अवस्था में नहीं है। ना ये है, ना ये है, ना ये है तीनों के भीतर। तीनों के भीतर है पर इन तीनों से अलग है। तो ये तीनों को जब अगर मन से हटाएंगे हम, तब हमको वो मिल जाएगा अपने आप। उसके लिए हमको अलग प्रयत्न करना ही नहीं है। उदाहरण के रूप में वो नारियल का उदाहरण ले रहे हैं हमेशा, कि और सुखाना पॉसिबल ही नहीं है। उसको फोड़ के बाहर निकालना। और फोड़ के बाहर निकालने का अर्थ ये कि ये तीनों को मना करना है अपने मन में, कि इन तीनों में से तुम्हें कोई है ही नहीं। इसी के द्वारा हमको इसका ज्ञान हो सकता है। अब हमने देखा था कि एक ही बोझ बन गए, तो तीनों अवस्थाओं का सब्जेक्ट हम नहीं है, फिर तीनों अवस्थाओं का ऑब्जेक्ट भी हम नहीं है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो अलग है ही नहीं है। वो तीनों अवस्था का ऑब्जेक्ट भी हम नहीं है। फिर हमें जो प्रतीतियां हो रही है, उसके मूल में जाकर के हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। यानी ब्रह्म को लक्षित किया जाता है, बताया तो कोई जा ही नहीं सकता है। और इतने अधिक अच्छी तरह से उसको लक्षित किया है। तो एकात्म प्रत्यय सार माने एक ऐसा लग रहा है ना। कहाँ से लग रहा है? तो फिर अपने भीतर जाओ, इन तीन अवस्थाओं को नकारो, तब अपने भीतर जाओगे तो पता चलेगा। हम तुम एक हैं कैसा लग रहा है? हम और तुम्हारा भेद मिटाओ, तब उसके अंदर जाओ, तब हमें पता चलेगा। हम ही है, हम आत्मा है, हम तो फीलिंग में ही जा रहा है। कहाँ से आए वो फीलिंग देखो। ये एकात्म प्रत्यय सारम इंडिकेशन हुआ। प्रपंचोपशम, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यष्टि समष्टि, ये कुछ नहीं है वहां पर। इतना तो स्पष्ट ही है। क्या है? ये जब नहीं रहेंगी तो अनुभव होगा, बस क्या है क्या बताना है। प्रपंच शम का ये अर्थ हुआ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यष्टि समष्टि, इसमें से कोई भी हमारा स्वरूप नहीं है। इन सबको हटा दिया तो जब मिलेगा हमको वही मिलेगा। इसलिए ये प्रपंचोपशम उसी साक्षात्कार का एक इंडिकेशन है। फिर शांतम शिवम अद्वैतम ना। अब इसमें कुछ दूसरापन न होने के कारण इसकी शांति को डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है ऑस्पिशियस या मंगल। इसलिए इसका नाम शिव है। और मुख्य बात यह है कि वही विषय और विषय भेद ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए अद्वैत है। अब इसको हम चौथा कहते हैं, ये तीनों से अलग है इसलिए चौथा कहते हैं। तीनों जैसा और एक स्टेप नहीं है, पर इसको चौथा मानते हैं क्योंकि ये तीनों से अलग है, तीनों में है, तीनों से अलग है। यही आत्मा का स्वरूप है। और इसको बात करने से नहीं, इसका हमको अनुभव करना पड़ेगा, ये बताया। अब उसके आधार पर गौड़पद जी हमें क्या सिखा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे भाव का महत्व है ज्यादा शब्दों से। तो 10वीं कारिका पढ़ रहे हैं। फिर वही गौड़पाद जी का वचन है, अत्र एते श्लोका भवन्ति। यहाँ पर कुछ श्लोक हैं, भाषा ही उनकी अलग होती है। अब मैं कुछ श्लोक बना रहा हूँ ऐसा कहेंगे ही नहीं। यहाँ पर कुछ श्लोक हैं। निवृत्ते सर्व दुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। देखो इसमें दो तीन शब्द ऐसे हैं, दो तो बहुत स्पष्ट हैं कि जो भक्ति के ही द्योतक हैं। प्रभु, देव कहाँ है हमारे टेक्निकल वेदांत में? ब्रह्म, आत्मा या ईश्वर। ईश्वर भी भक्ति का ही द्योतक होता है, सृष्टि प्रलय करने वाला। यहाँ प्रभु, प्रभु में और ईश्वर में क्या फर्क है बताया था मैंने? याद है? ईश्वर माने दुनिया का मालिक, प्रभु माने मेरे मालिक। इसका नाम ही भूल गया मैं। हमारे मिलिट्री के सज्जन थे, मैंने छोड़ दी थी मिलिट्री बीच में उन्होंने, अब तो सन्यासी हो गए। वो हर एक को मेरे मालिक कहते थे। उनकी याद आती है। हाँ?
छोटे बच्चे, लड़की लड़का, मेरे मालिक ऐसे बात करते थे। हाँ, ये प्रभु होने मेरे मालिक। और फिर देव, देव शब्द, ठीक है, देव माने द्योतनात्मक मालूम है, पर ये शब्द का एक भाव भी तो होता है। ये यहाँ पर एक कारिका में प्रभु जो है, स्वरूप तो है उसका, अव्यय है। जो अव्यय है वो प्रभु है, और वो सारे दुखों का नाश करने में गवर्नर है। सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं बोल रहे हो, ईशाना। ईशान माने लॉर्ड, बॉस। किस चीज का मालिक? सर्व दुखा नाम निवृत्त ईशान। सर्व दुखों को हटाने का मालिक है प्रभु। और जितने भी भाव हैं, वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जितने भी, उनका अद्वैत है वो। जितने भी भाव है, विषय और विषयी, उनका अद्वैत है। उसी को चौथा बोला गया है, और है वो सर्वव्यापी। वही चौथा माने ट्रांसेंडेंट लग रहा है ना, तो साथ ही ये बोल दिया वो सर्वव्यापी भी है। वही सर्वातीत है, और वही विशेष रूप से सब में है। स्मृता माने ऐसा याद किया गया, बताया गया, क्योंकि उसका अनुभव को नहीं बता पा रहे ना, वापिस आए तो बता रहे ना, इसलिए स्मृता शब्द है। जितना याद रहो उतने बताएंगे ना। तो ये बताया कि सर्व दुखाना निवृत्त ईशान है, अपने में अव्यय है प्रभु, सर्व भाव का अद्वैत है। देव है, देव का अर्थ होता है द्योतनात्मक, माने चेतन स्वरूप है वो। उसको, वो सर्वव्यापी है, उसको तुरीय समझा जाता है, तुरीय कहा गया है। आचार्य का भाष्य दी। प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षण नाम सर्व दुखा नाम, इसको ये टेक्निकली एनालाइज कर रहा है। अरे प्राज्ञ, तेजस और विषय, ये तो सारे दुख हैं। मतलब हमारा विषय विषय भाव ही तो दुख है। चाहे समष्टि में हो, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, एकाकार हो, वही तो दुख है। इनको नाश कर रहा है वो। गौड़पाद जी ने भक्ति सूचक किया है, दुखों का नाश कर रहा है। आचार्य ने उसको फिलोसोफाइज किया है कि दुखों का माने यही तो दुख है, उनका नाश कर रहा है। निवृत्त ईशाना तुरीय आत्मा, बात चल रही तुरीय आत्मा की, तो इसलिए करे जो चौथा कहलाता है आत्मा हमारा स्वरूप, ये इन तीनों का नाश करने वाला है। ईशान इतिहास पदस्य व्याख्यानम प्रभु रीति, यानी ईशान और प्रभु एक ही चीज है, पर ईशान जिसको बोला उसका प्रभु। दुख निवृत्ति प्रति प्रभुर्भवती इति अर्थ। आचार्य आप भक्ति ले रहे उसमें, अरे दुख निवारण के बारे में मेरे मालिक हैं, और कौन दुख निकालेगा मेरे। तद विज्ञान निमित्त दुख निवृत्ति है। कैसे निकालते हैं? जब मुझे उनका अनुभव होता है तो दुख कट जाते हैं। यानी तात्विक परिभाषा के साथ भक्ति का भाव। दुख निकालने में मेरे मालिक है वो। जब मैं जान लेता हूं कि मैं उनसे अलग नहीं हूं, तो दुख निकल जाते हैं। अव्यय न व्यति स्वरूपात, स्वरूपात न व्यभिचरती थी आवत। स्वरूप तो उनका कभी बदलेगा ही नहीं, चाहे जागृति में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में। एक चीज मुझे याद आ रही है, अब सुषुप्ति का तो पता लगाना मुश्किल है ना, पर स्वप्न में भी मेरे गुरुजी की बात याद है। कितने बार ये बात गई हो, मैं प्रसंग बताता हूँ। आंखें ठीक न होने के कारण किसी के एक की ड्यूटी होती थी। कभी कभी रोटेशन से, रोटेशन बोला अपने अपने, तो मेरी कई दिनों तक ये ड्यूटी थी। चेक बुक पे साइन करना है, गवर्नमेंट के पास है, कहीं एप्लीकेशन लिखना है, वहां साइन करना है। तो प्रेसिडेंट श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर, ये रबर स्टैंप लगा करके उनके पास कागज ले जाना, और पेन हाथ में देना, और पेन इसकी नोक वहां लगा देना, वही साइन कर देते। ऐसे प्रसंगों में हमेशा कहते थे
प्रेसिडेंट छप्पा तो तुम लगा के लिए मेरी साइन भी ले रहे हो। याद रखना, स्वप्न में भी कभी नहीं फील कर सकता कि मैं प्रेसिडेंट। मैं ऐसे महापुरुषों को ही स्वप्न होते हैं, और मैं प्रेसिडेंट सपनों में भी, मैंने स्वप्न में ही नहीं, जागृति में तो कोई प्रेसिडेंट फील ही नहीं है उनको। पर ये जो ज्ञान है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ये स्वप्न में भी जा रहा। कई बार कहते थे छप्पा तो लगा के ले आए प्रेसिडेंट, साइन भी ले रहे हो। याद रखना, सपनों में भी कभी नहीं फील कर सकता मैं कि मैं प्रेसिडेंट। तब मैं कहता हूँ सुषुप्ति में होता होगा, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ पर कहा कि स्वरूपात न व्यभिचरति, स्वरूप से फर्क नहीं हो रहा है जागृति में कि स्वप्न है, सुषुप्ति में व्यष्टि है कि समष्टि है, वो सब छोड़। एतत् यावत्, एतत् कुतः, क्यों ऐसा हो रहा है? यस्मात् अद्वैता सर्वभावना। अब च्युति होगी तो कहाँ गिरेगा? और स्वामी जी का उदाहरण मालूम है ना, इंस्पेक्टर ने स्कूल में पूछा पृथ्वी गिरती क्यों नहीं है, तो किसी ने पूछा गिरेगी कहाँ। यानी विषय विषय भेद होगा, भेद ही नहीं है, तो फिर स्वरूप से भी विचार कहाँ होगा? रज्जु सर्पवत मृषात्वात्, तो फिर रज्जु सर्प को उदाहरण ले आए। दुनिया तो मिथ्या ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद तो मिथ्या ही है, इसलिए स्वरूप की च्युति नहीं होती। ऐसे देवो द्योतनाथ, ये देव है, मैंने चेतन स्वरूप है। तुरिया चतुर्थो विभुर व्यापी, यही चौथा है, यही व्यापी है। अब क्रिटिकली एनालाइज कर करके बता रहे हैं। मैंने छठे में जो वर्णन है, अब एक बात निकालनी पड़ेगी, नाम भी लेने में क्या बिगड़ा या नहीं हो। एक केरल में हमारे स्वामी थे, स्वामी ईशानंद नाम था। उन्होंने पुस्तक लिखी है कि सुषुप्ति ही समाधि है। सुषुप्ति रोज की नींद समाधि नहीं मान रहे हो, ये जो सुषुप्ति है। कुछ लोग कहते हैं शून्य का अनुभव है, तो ऐसी मान्यता हमें होती है, इसलिए मैंने नाम लिया। इसलिए छठे मंत्र को ही तो मान रहे, रियलिटी आ गई, इसलिए उससे फर्क बताना आवश्यक है। ये गौड़पाजी बता रहे हैं हमें। कार्य कारण बद्ध तो इष्यते विश्व तेजसो, प्राज्ञा कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येन सिद्ध्यता। कारण माने ईश्वर, बीजभूत अवस्था। कार्य माने दिखाई देने वाली अवस्था, प्रोडक्ट। ये दोनों प्रकार के बंधन है, विश्व को और तेजस। टेक्निकल भाषा में कहते हैं आवरण विक्षेप, तो आवरण भी है, विक्षेप भी है। ब्रह्म नहीं दिख रहे हैं और दुनिया दिख रही है, सूक्ष्म दिख रहे हो चाहे स्थूल दिख रहे हो, ये विश्व और तेजस दोनों का बंधन है। प्राज्ञ में दूसरा कुछ नहीं दिख रहा हमको, ब्रह्म भी नहीं दिख रहा, तो केवल आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति नहीं है। तो कारण द्वारा बद्ध है। कारण माने आवरण होगा तभी तो विक्षेप बनेगा, तो आवरण विक्षेप का भी कारण है। तो इसलिए प्राज्ञ जो है वो कारणबद्ध है, तुरीय में दोनों नहीं है, मैंने कारणबद्ध कार्यबद्ध कुछ नहीं। ऐसा प्राज्ञ के साथ फर्क समझाए। प्राज्ञ भी बद्ध है, क्योंकि कारण है, मैंने बीजांकुर बोल रहे हैं ना, वहां से फिर वापिस आना ही पड़ेगा सुषुप्ति से। अरे कल्चर इंस्टीट्यूट में मेरा व्याख्यान हुआ बहुत सालों पहले की बात है, 2001 के नवंबर या दिसंबर में। तो प्रश्न पूछ रहा है व्याख्यान की, वहां के विद्वान लोग कि आपका क्या कहना है, हम हमेशा सोए रहे तो अच्छा रहेगा?
ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है। और सोए रह सकते क्या, आप ये बताओ पहले। कोई नहीं रह सकता। ये बंधन है उसका, वापिस आना ही है उसको। सूर्य में जो पहुंच गए उनका वापिस भी क्या और वहां भी क्या, एक ही है। तो तुरीय में कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल आप गहरी नींद में सो गए हो, माने समाधि में, उस प्रकार की। अब ये पतंजलि ने नाम तो दिए हैं, पर हमें पढ़ता नहीं वो निर्बीज और सबीज समाधि। उनकी सारी सबीज ही लगती है। पर ये ऐसा है, सबीज है, वहां से आएगा ही। अब उसके परे चला गया, उसको निर्बीज कहते हैं। तो तुरीय में दोनों नहीं है, ये प्राज्ञ में है। आचार्य करे विश्वादी नाम सामान्य विशेष भावो निरूप्यते तुरीय यथात्म अवधारणार्थ। तुरीय का स्वरूप समझाने के लिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड चला रहे हैं। सामान्य विशेष, सामान्य माने समानता क्या है, अलग अलग क्या है। तात्पर्य है तुरीय का यथात्म बताना। कार्यम क्रियते इति फल भाव। कार्यम किसको करे, जो किया जाता है, यानी फल, प्रोडक्ट। कारणम करोति इति बीज भाव। कारण माने जो करता है वो बीज है उसका, इसलिए उसका नाम कारण है। तच्च अर्थात समझा रहे हैं, तच्च अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम। तच्च माने कारण कार्य का अर्थ हुआ ब्रह्म का स्वरूप न जानना और दूसरे प्रकार से जानना। बीज फलम भावाभ्याम, न जानना बीज है और दूसरे तरह से जानना फल है उसका। तो यथोक्तो विश्व तेजसो बद्धो संगृहीतो इष्यते। इष्यते माने माने जाते हैं, सोचे जाते हैं कि वो दोनों दोनों प्रकार के बंधनों से बद्ध हैं। प्राज्ञस्तु बीज भाव न वो बद्ध है, प्राज्ञ जो है तो उसमें बीज भाव तो है। तत्व प्रतिबोध मात्र में वही बीज, बस। बीज माने कोई पेड़ का बीज नहीं है, ब्रह्म को न जानना ही बीज है। प्राज्ञत्व निमित्तम, उसी से प्राज्ञ बना है। तत्व दो तो बीज फल भावो तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुर्य न सिद्धतो न विद्यते न संभवते इति अर्थ। तत्व माने इसलिए, यहाँ पर ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए तुर्य जो है इसमें दोनों बंधन नहीं है। न बीज भाव है न फल भाव है। तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों ही तुर्य में नहीं है। न सिद्धते मीन्स नहीं होते हैं, न संभव ये नहीं है। और एक दृष्टि से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। नात्मानं न परांश्चैव न सत्यम नापि चान्द्रुतम प्राज्ञा किंचन संवेत्ति तुर्यम तत् सर्वदृक् सदा। नहीं, अरे क्लास चल रहा है ना महाराज, क्लास है अच्छी। महाराज प्रणाम महाराज। क्लास है अच्छी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। वीर महाराज हमेशा फिर से पढ़ते हैं। नात्मानं न परांश्चैव न सत्यम नापि चान्द्रुतम प्राज्ञा किंचन संवेत्ति तुर्यम सत् सर्वदृक् सदा। प्राज्ञ, अब ये विश्व तेजस छोड़ करके प्राज्ञ से तुर्य का कॉन्ट्रास्ट करें। प्राज्ञ जो है खुद को भी नहीं जानता, दूसरे किसी को नहीं जानता, सत्य भी नहीं जानता, मिथ्या भी नहीं जानता। प्राज्ञ जो है किंचन न संवेत्ति, और तुर्य जो है सब कुछ जानता है। तुर्य हमेशा ही सब कुछ जानता है, वही तो सब कुछ है तो वो जानता है। ये डिफरेंस बता रहे।
कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीयेव तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षण बंधो न सिद्ध्यते इति यस्मात्। क्यों ऐसा है कि प्राज्ञ बंधन में और तुरीय बंधन में नहीं है दोनों प्रकार के? इसलिए नहीं है क्योंकि आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञो न किंचन संवेत्ति। बाहर का अर्थ होता है अपने से अलग। आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम, अविद्या ही जिसका बीज है उससे उत्पन्न जो है बाह्यम द्वैतम, प्राज्ञो न किंचन संवेत्ति, प्राज्ञ नहीं जानता। तथा विश्व तेजसो, नहीं जानता मैंने जैसे विश्व और तेजस जानते हैं बाहर की चीजों को, ऐसा प्राज्ञ बाहर की चीजों को नहीं जानता। ततश्चासौ तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धो भवति। इसलिए तत्व को ग्रहण नहीं हो रहा है उसका, अंधकार से दूसरा ही देख रहा है। दूसरा माने दुनिया नहीं दिख रहा पर बीज दिख रहा है। अन्यथा ग्रहण माने ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा है, जो उसको ज्ञान अज्ञान जो है वो बीज है, उससे बना हुआ है। यस्मात् तुरीयम तत् सर्वदृक् सदा। अब तुरीय सर्वदृक् कैसा है? तुरीयाद अन्य से अभाव, तुरीय से अलग कोई है नहीं, सर्वदा सदैव इति सर्वम च तद्दृक् च इति सर्वदृक्। वही सब कुछ है और वो दृष्टा है। ब्रह्म के पुरुष ने इंसाइक्लोपीडिया रटा नहीं होता है सर्वज्ञ होने के लिए, वही सब कुछ है और वो ज्ञाता है। सर्वदृक् तस्मात् न तत्व अग्रहण लक्षणम बीजम तत्र। इसलिए तत्व को अग्रहण करना रूप बीज उसमें नहीं है। तत्प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्य अपि अतएव अभाव नहीं सवितरी सदा प्रकाशात्मक है। वो जो तत्व अग्रहण रूप बीज होता है उसी से उत्पन्न होता है दूसरा दूसरा प्रकार कैसे देखना, वो भी नहीं है। जैसे सूर्य जो है ना हमेशा प्रकाशात्मक है, वो ज्ञानेश्वर वाली बात यहाँ आ गई है। तद विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम असंभव। सूर्य कभी सूर्य कभी उजेला नहीं देगा या सूर्य दूसरा ही कुछ दिखाएगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीलोपो विद्यते, कई बार कोट करा आचार्य गुरुधर ने उपनिषद कहा है कि जानने वाले की जानने की शक्ति कहीं लुप्त नहीं हुई। इसको दूसरे प्रकार से अर्थ जानो। अथवा जागृत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृक् आभासा तुर्य एव इति। वहां कुछ नहीं है इसलिए सब कुछ जानता है, वही सब कुछ है इसलिए। जागृत सुषुप्ति में जो देखा जा रहा है वो तुर्य को पता ही है। वो भी समष्टि है ना, जागृत में स्थूल समष्टि, स्वप्न में सूक्ष्म समष्टि। वो तो जान के ही आगे बढ़ा है ना, इसलिए सब कुछ जानता है। नान्य धातोस्ती दृष्टु इत्यादि श्रुति, इससे अलग जानने वाला कोई नहीं है। जागृति का हो स्वप्न का हो, इससे अलग जानने वाला कोई है ही नहीं है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। फिर कंपैरिजन, द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम उभयो प्राज्ञ तुर्ययो बीज निद्रायुत प्राज्ञ साच तुर्ये न विद्यते। प्राज्ञ और तुर्य में कॉमन है कुछ चीज, द्वैत का ग्रहण नहीं हो रहा, न प्राज्ञ को हो रहा है न तुर्य को हो रहा है। परंतु प्राज्ञ को नहीं हो रहा है क्योंकि वो बीज निद्रा में सोया हुआ है, तुर्य में वो बीज निद्रा भी नहीं है, ऐसा फर्क है। ये लोग कहते हैं ना कि इसमें भी तो द्वैत का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो इसमें इसमें क्या फर्क है? ग्रहण नहीं हो रहा है, सो रहा है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है, और उसको ग्रहण नहीं हो रहा है ही नहीं इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। वही सब कुछ है, इसमें द्वैत का अभाव है।
और इसमें देखने का अभाव है। इसलिए ये बीज निद्रा में सोया हुआ है, तुरीय में वो नींद भी नहीं है। निमित्तांतर प्राप्त आशंका निवृत्ति अर्थ अयम श्लोक। दूसरे किसी कारण से ये शंका आ जाती है, इसलिए ये करेगा वो नहीं है। दूसरे किसी कारण से मतलब द्वैत का ग्रहण उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है। कथम द्वैत अग्रहण से तुल्यत्वात् कारणबद्धत्व प्राज्ञस्य एव न तुर्यस्य इति प्राप्त शंका निवर्त्यते। ये शंका आ जाती है कि दोनों में जब द्वैत का ग्रहण नहीं, तो यह बना हुआ क्या है, वो मुक्त। ये बहुत सरल करके बताने की कोशिश है गौड़पद जी। यस्मात् बीज निद्रा युता तत्व अप्रतिबोधो निद्रा। बीज निद्रा का अर्थ है तत्व को न देखना रूप जो निद्रा। साय च विशेष प्रतिबोध प्रसव से बीज। बीज बीज बार बार बोल रहे हैं क्योंकि उसी में से फिर दूसरे सारे दुनिया निकलती है, इसलिए स बीज निद्रा, उसका नाम हो गया बीज निद्रा। बीज निद्रा को समझा है यहाँ तक। तो यह युता प्राज्ञा, प्राज्ञा उसके है उसमें सदा दृक् स्वभावत्वात् तत्व प्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय न विद्यते। हमेशा ही जानने वाला यही स्वरूप होने के कारण उसमें सोना ही नहीं है। हम साधारण भाषा में कहते हैं ना, ईश्वर कभी सोते नहीं। ईश्वर कभी सो गए कल्पना में तो दुनिया का क्या हो जाएगा देख। ईश्वर के होते हुए हम ये तमाशा कर रहे हैं। तो न कारण बंधन तस्मिन इत्यादि, इसलिए कारण बंधन भी नहीं है। और एक तीनों को कंपेयर कर करके बार बार चौथा दिखा रहे। स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम् तुर्ये पर्ये पश्यन्ति निश्चिता। आद्यौ माने पहले दो, जागृति वाला स्वप्न वाला। ये सोए भी हुए हैं और स्वप्न भी देख रहे हैं। जागृति में भी स्वप्न देख रहे हैं, सोए हुए ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, ये स्वप्न है। स्वप्न में भी हम ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न है। प्राज्ञ जो है बिना स्वप्न वाली निद्रा में, माने ब्रह्म को नहीं देख रहा है पर दूसरी चीजें भी नहीं देख रहा है। अभी ऐसा इनडायरेक्ट कि जो लोग निश्चित हैं, मैं ब्रह्म के जो है उसको कह रहे जो निश्चित है, वो कहते हैं तुरीय में न निद्रा है न स्वप्न है, देख रहा है वो। स्वप्न अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्वा। स्वप्न में दूसरा कैसे देखते हैं, जैसे रज्जु की जगह सर्प देखते हैं। निद्रा उक्ता तत्व प्रतिबोध लक्षणम तमयि। और निद्रा बोला है जो तत्व को न देखने रूप अंधकार है। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्त विश्व तेजस हो। विश्व और तेजस ये दोनों हैं। अतः तो कार्य कारण बद्धो इति उक्तो, इसीलिए दोनों को कार्य कारण बद्ध बोला था। प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवल एवं निद्रा है। स्वप्न नहीं है बोला ही था। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, वो प्राज्ञ है। इति कारण बद्ध इति उत्तम, खाली वो नींद से ही बना हुआ है। न उभयं पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात् सवितरीव तम। फिर वही सूर्य का उदाहरण। स्वप्न या निद्रा दोनों नहीं है तुरीय में, क्योंकि सूर्य में कभी अंधकार कोई नहीं सकता। अतो न कार्य कारण बद्ध इति उक्ता तुरीय, इसलिए कार्य कारण कोई बद्ध नहीं है। जब सूर्य नहीं होता, हमको नहीं दिखता कुछ, तो दूसरा दूसरा कुछ दिखने लगता है। सूर्य के सामने ना अंधकार है ना कुछ दूसरा दिखता है।
अन्यथा गृह्णत स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। दूसरा कुछ देखना इसको स्वप्न कहते हैं, और तत्व को न जानना इसको निद्रा कहते हैं। ये दोनों मिथ्या ज्ञान है, विपर्यास। ये जब चले जाते हैं तब तुरीय पद प्राप्त होता है। कदा तुरीय निश्चित तो बहुत ही, उसमें बोला था कि जो निश्चित है वैसा कहते हैं, तो निश्चित हुए कैसे? ये दोनों चले गए। स्वप्न जागृत और अन्यथा रज्ज्वाम सर्प इव गृह्णता तत्व स्वप्नो भवति। रज्जु की जगह सर्प देखना इसको स्वप्न कह रहे हैं। निद्रा तत्व अजानता, तीसरुषु अवस्था सुतुल्य। निद्रा तो तीनों अवस्थाओं में कॉमन है। स्वप्न निद्रयो तुल्यत्वाद विश्व तेजस से और एक राशि, तो विश्व और तेजस एक एक कैटेगरी बना दी है, क्योंकि उसमें नींद भी है और स्वप्न भी है। स्थूल सूक्ष्म भेद नहीं करके दोनों एक कैटेगरी बना दी। अन्यथा ग्रहण प्राधान्य, ये क्या शब्द है? प्राधान्याच, ठीक है। इसमें प्रधानता अन्यथा ग्रहण की है। इसी का एक गुण है नींद। मैंने नींद हुए बिना स्वप्न नहीं देख सकते ना। मुख्य बता रहे हैं स्वप्न देख रहा है, उसके भीतर में नींद भी है। अब ये नींद और स्वप्न हमारे नहीं है। ब्रह्म को न देखना और दूसरा देखना, तस्मिन विपर्यासा स्वप्न, इसलिए जो उल्टा ज्ञान है उसको स्वप्न कहते हैं। तृतीय तो स्थाने तच्च अज्ञान लक्षण निद्रा एवं केवल विपर्य। तीसरा जो स्थान है वहां पर ब्रह्म को न जानना ही केवल मिथ्या ज्ञान है। अतः तयो कार्य कारण स्थाने अन्यथा ग्रहण अग्रहण लक्षण विपर्यासे, विपर्यास, विपर्य दो प्रकार के विपर्यास मैंने मिथ्या ज्ञान। कार्य कारण बंध रूपे, वही बंधन है दो प्रकार के। परमार्थ तत्व प्रतिबोधता, परमार्थ तत्व को जानने के कारण वो रह चले गए। क्षीणे, क्षीणे हो गए हैं, अपने आप क्षीण नहीं हुए, वो थक के नहीं सोए हम। परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गए तो ये सारे चले गए। तुरियम पदम अश्न, तब तुरीय पद प्राप्त हो जाता है। तद उभय लक्षणम बंध रूपम तत्र अपश्यन, इसलिए दोनों प्रकार के बंध वहां पर नहीं है। तुरीय में निश्चित होती, वो आदमी निश्चित हो गया। निश्चित हो गया मैंने फर्म कन्विक्शन वगैरह नहीं, निश्चित हो, निश्चित हो गया मैंने उसने देख लिया। निश्चित, अरे क्या, क्यों? अभी कितनी बची? अनादि माया या शुद्ध, थक गए हो तो छोड़ देते हैं। अरे उसी लाइन में और तीन श्लोक है। अच्छा, मैं यहाँ घोषणा भी कर रहा हूँ, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ कि ये 7 मंत्रों का अनुभव की दृष्टि से अर्थ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। तो कल मैं यहाँ लाऊंगा, पढ़ दूंगा, एक प्रिंट निकाल देना। और जो श्रोता है बाहर के उनको बोल रहा हूँ कि मेरा ईमेल आईडी यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ लिखा जा सकता है ना? यहाँ लिख दो तो तुम लिखते हो यहाँ, यहाँ, हाँ? बोलते रहे, एक ही दिन।
तो क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। हाँ, तो मैंने इसमें ईमेल आईडी लिख दिया है। किसी को चाहिए तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट करे अपना ईमेल दे करके, तो मैं उसको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। एक पेज में मैंने, एक या दो पेज मुझे याद नहीं, सातों मंत्रों का अनुभव अर्थ लिख दिया है, जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की। तो आज 15 तारीख तक हो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।